हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि जैम का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जैम का फॉर्म ऑनलाइन कैसे किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है और इसमें लिखना है जैम 2026। जब आप जैम 2026 डाल के एंटर करेंगे तो ये पहला लिंक जो ओपन होगा जैम 2006 ऑफिशियल वेबसाइट बाय आईआईटी बॉम्बे का, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको कंटिन्यू टू पेज पे जाना है और यहाँ पर लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कुछ ऐसी डेट्स दिखाएगा, एक्टिविटीज़ डेट्स दिखाएगा, अनाउंसमेंट, जिसमें आपका जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम वेबसाइट आपका सब सारी रिलेटेड सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो आपको सीधा द जैम एप्लीकेशन पोर्टल पे इस लिंक पे क्लिक करना है और जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म कब से लास्ट डेट क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन का दिखला रहा है और क्या कहते हैं स्टार्ट डेट आपकी 5 सितंबर 2025 से है और लास्ट डेट आपकी क्लोजिंग डेट है अक्टूबर 12। और अवेलेबिलिटी ऑफ जैम एडमिट कार्ड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल डाउनलोड होगा आपका जनवरी 5, 2026 से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी फरवरी 15, 2026। अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट मार्च 20, 2026। तो गाइस, आप ये अपनी जानकारी ले लीजिएगा, इस पर आके देख लीजिएगा। बाकी फॉर्म को ऑनलाइन कैसे किया जाता है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो लॉगिन वाले पेज पे हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर रजिस्टर हेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो चलिए गाइस, इसको फटाफट भरते हैं। तो गाइस, यहाँ पर पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा और सर नेम होगा। पूरा नाम लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म करना है, फिर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। उसके बाद पूछ रहा है कंट्री ऑफ रेसिडेंट, तो आप इंडिया के हैं तो इंडिया डाल दीजिए, इंडिया के ही होंगे। नीचे मोबाइल नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, फिर एक पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से बना लीजिए, जैसे राम@1234 तक बना लीजिएगा। उसी को दोबारा कंफर्म करना रहेगा और अपना कैपिटल में कर दीजिएगा। तो सिंपल आपका पासवर्ड बहुत आराम से बन जाएगा। उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद लॉगिन का पेज इस तरह से खुल जाएगा। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे स्टार्ट फिलिंग में एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको अपना टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना है। तो अपने हिसाब से जो भी आपका हो कर लीजिएगा। मैंने फिलहाल केमिस्ट्री पे कर दिया है, कंटिन्यू करिए। उसके बाद आपको अपनी एग्ज़ाम सिटी डालनी है। तो अपने हिसाब से जो जहाँ आप कंफर्टेबल हो आसपास का वहाँ डाल लीजिए आप। सेव करिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। आपके ईमेल पे एक OTP आएगा, उसको OTP डाल के वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP
सेंड करके उसको भी वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है और फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी इसको भी सेलेक्ट करना है। फिर कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंट तो यहाँ पर इंडिया कर देना है। स्टेट यूनियन टेरिटरी पे आपको जो भी आपका स्टेट हो डाल दीजिए। वैलिड फोटो आईडी पे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, आधार नंबर डाल दिया है। फिर नेम ऑफ द गार्जियन, अपने जो भी गार्जियन का नाम डालना चाहे, माँ या पिताजी का, उनका डाल दीजिए। फिर यहाँ पूछा गया है गार्जियन रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप डाल के फिर उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। फिर आपको एड्रेस डालना है, पिन कोड सबसे पहले, कंट्री, स्टेट, फिर एड्रेस डाल दीजिए कंप्लीट। सिटी आपको अपने आप ही आधार के हिसाब से ले लिया है। उसके बाद सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपसे पूछा है क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स के बारे में, तो जहां आपका कॉलेज है वहां का पिन कोड, कंट्री, स्टेट और कॉलेज सिटी, टाउन, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, ये सब आपको डालना है। रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आप क्वालिफाइंग डिग्री क्या है वो डाल दीजिए। BA BSc जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है वो डाल दीजिए। फिर डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री में किस सब्जेक्ट से वो डालना पड़ेगा आपको। अगर इसमें पूछा हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री, तो आप यस या नो जो भी डालना है, जो भी हो वो डाल दीजिए। ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री डालना है, सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज के नाम डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो उसको आपको अपलोड करना है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी के हिसाब से आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और 10th का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। चलिए फटाफट लगा लेते हैं। और उसके बाद लास्ट में पूछा हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट जैम 2026, तो वो आप लिख दीजिए जिस आपको जानकारी कैसे मिली जैम के बारे में। तो उसमें पूछा गया, तो उसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आप डाल के फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, फिर फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। फोटो आपको 20 से 200 KB के बीच में रखनी है और बैकग्राउंड उसका वाइट रखना है। अब एक बार आप फॉर्म को प्रीव्यू करके देख लीजिए, कहीं कोई गलती अगर चली गई। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। अब फॉर्म को सबमिट करते हैं।
फॉर्म को सबमिट करने के बाद प्रीव्यू दिखाएगा। उसके बाद प्रीव्यू देखने के बाद, चेक करने के बाद आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इन सबसे कर सकते हैं और यूपीआई से भी। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जो आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप पेमेंट कर लीजिए और इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट आप सेव करके रख लीजिए। तो गाइज़, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।